कई अलग-अलग लेवल की होती है, ठीक है? जी, एक तो होता है डिप्लोमा लेवल का है, जी। ठीक है? एक बैचलरेट लेवल का डिग्री होता है, फिर उसमें हुँ, हुँ। मास्टर्स होता है, फिर रिसर्च जी, लेवल सर। का रहता है। बीएड ही एक ही ओके। बात है, गैजेट नोटिफ़िकेशन देके कहा गया था कि डीएड नहीं, जी। डीएड करेंगे उसको। कि ऐसे बच्चों को ये कोशिश करना चाहिए कि डीएलएड के बेसिस पर तो प्राइमरी में एलिजिबल भी हैं, लेकिन डीएलएड वाले जितने भी बच्चे होते हैं ना, ये सब के सब डिस्टेंस से बीएड करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ये ठीक है। सर यहाँ पे ना थोड़ा-सा सवाल हम कर लेते हैं, अगर एजुकेशन वाइज़ चले, जैसे डीएलएड जो होता है कई जगहों पे 12th पास बेसिस पे भी एलिजिबल स्टूडेंट होते हैं। यूपी वगैरह में ग्रेजुएशन के बाद एलिजिबल किया जाता है, लेकिन हम एक जनरल स्टेटमेंट मान के चलते हैं कि 12th के बाद यूजुअली डीएलएड स्टूडेंट्स करते हैं। तो क्या उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा डीएलएड या फिर जो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड या बीटीसी वगैरह, जेबीटी वगैरह परस्यू कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, कोई भी डिग्री ना कई अलग-अलग लेवल की होती है, ठीक है? जी, एक तो होता है डिप्लोमा लेवल का है, जी। ठीक है? एक बैचलरेट लेवल का डिग्री होता है, फिर उसमें हुँ, मास्टर्स हुँ। होता है, फिर रिसर्च जी, लेवल सर। का रहता है। तो एज़ फार एज़ डीएलएड कंसर्न है, तो बेसिकली ये डिप्लोमा लेवल का है। तो इंडिया में ना मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में डीएलएड करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12th पास ही होता है। हुँ, हुँ। एक्सेप्ट स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश और कुछ और भी ऐसे स्टेट्स हैं, जहाँ पर डीएलएड करने के लिए आदमी को ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है यस सर। और उनके यहाँ डीएलएड उसी डीएलएड को हुँ। बीटीसी के नाम से जानते हैं। यस। एक तो बच्चा बेसिक टीचर सर्टिफिकेट कोर्स में जो बीटीसी वगैरह का सर्टिफिकेट ले रखा है, बेसिक टीचर ट्रेनिंग कर रखा है, तो बीटीसी इज़ अ डिप्लोमा लेवल डिग्री ओनली। यस। ठीक है, बस यूपी में देगा तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है। यस, यस। हाँ, तो यही चीज़ दिल्ली वगैरह में जेबीटी वगैरह कहते हैं, जूनियर बेसिक टीचर हुँ, ट्रेनिंग हुँ, हुँ, हुँ। वगैरह अलग-अलग नाम से जाना जाता है, अलग-अलग हुँ। स्टेट है। मोर और लेस ये सब डिप्लोमा लेवल की डिग्री है। हर जगह पर डीएलएड के ही रिगार्डिंग बात हो रहा है। बहुत लोग इसी डीएलएड को डीएड के नाम से भी कन्फ्यूज़ होते हैं। हुँ, ध्यान दीजिएगा 2014-15 के बाद वही डीएड का जो नाम है ना, हुँ। डीएड को डीएलएड कर दिया गया। ओके। डीएड ही एक ही ओके। बात है, गैजेट नोटिफ़िकेशन देके कहा गया था कि डीएड नहीं, जी। डीएड करेंगे उसको। हुँ, तो हुँ। बेसिकली तो पहला पॉइंट ये है। हुँ। दूसरा जैसे आप कह रही थी कि आगे जॉब वगैरह के पर्सपेक्टिव से तो जॉब-वॉब में तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ये चीज़ है कि ऐसे बच्चों को ये कोशिश करना चाहिए कि डीएलएड के बेसिस पर तो प्राइमरी में एलिजिबल भी हैं, लेकिन डीएलएड वाले जितने भी बच्चे होते हैं ना, ये सब के सब डिस्टेंस से बीएड करने के लिए एलिजिबल होते हैं। यस सर। हाँ, ये बहुत डिस्टेंस सही से बोला। बीएड हर कोई नहीं कर सकता है। हुँ, नॉर्मल कोई हुँ। चाहे सड़क चल रहा हो, बच्चा ग्रेजुएशन किया है कि डिस्टेंस से बीएड कर ले तो वो नहीं कर सकता है। लेकिन जो लोग भी डीएलएड किए होते हैं, जिनका फेस टू फेस मोड में ट्रेनिंग हुआ रहता है। एक तो डीएलएड एनआईओएस वगैरह से भी होता है। जी। इसमें क्या होता है कई बार बच्चों का फेस टू फेस मोड में ट्रेनिंग नहीं हुआ रहता। नहीं हो यस, यस। हाँ, तो फेस टू फेस मोड ट्रेनिंग का मतलब है तुमको कहीं पर इंटर्नशिप वगैरह के लिए यस, ट्रेनिंग 35 डेज़ की इंटर्नशिप हाँ। होती है डीएलएड में। हुँ। डीएलएड में तो कोई बच्चा ऐसा हो जिसका फेस टू फेस मोड का ट्रेनिंग है और डीएलएड का डिग्री सही तरह से कर रखा है, तो हुँ। ये सारे बच्चों को हमेशा डिस्टेंस से बीएड करने के लिए प्रायोरिटी में रखना चाहिए और समय के साथ उनको बीएड भी कर लेना चाहिए सो दैट वो प्राइमरी में भी एलिजिबल हो एंड टीजीटी में भी एलिजिबल हो। आई गेस मोस्ट प्रोबब्ली दैट वाज़ योर क्वेश्चन राइट? यस सर। सर अब यहाँ से जब आपने डिस्टेंस बीएड छेड़ ही दिया है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डेली बाइट्स डिस्टेंस बीएड के क्षेत्र में या डिस्टेंस बीएड जो स्टूडेंट्स परस्यू करना चाहते हैं, मेजरली इग्नू से या जेएमआई से या किसी और पाटलिपुत्र वगैरह यूनिवर्सिटी से, तो उनके लिए डेली बाइट्स किस तरीके से कोर्स प्रोवाइड कर रहा है? देखिए, डेली बै एज़ फार एज़ डेली बाइट्स कंसर्न है तो जो भी बच्चे डिस्टेंस से बीएड कर रहे हैं या करने को सोच रहे हैं, तो वो डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर अगर उनको जेएमआई बीएड का कोर्स लेना है, जेएमआई बीएड का ले सकते हैं। किसी को क्या कहते हैं, इग्नू। इग्नू का लेना है तो इग्नू का ले सकते हैं। एंड एज़ फार एज़ जेएमआई कंसर्न्ड है, बहुत सारे बच्चे ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर जेएमआई उनको लगता है डिस्टेंस में कराता है। यस, अरे तो भाई जेएमआई रेगुलर में भी करवाता है। जेएमआई यस, जामिया जो है रेगुलर बीएड के लिए ही जाना जाता है, रेगुलर भी करवाता है। वो एक अलग बात है कि जामिया में डिस्टेंस वाला बीएड भी है, रेगुलर वाला भी यस, चलता है, डिस्टेंस वाला भी चलता है। दोनों में से कोई चूज़ कर लीजिए जो आपको जिसमें आप एलिजिबल हो जैसे, ठीक है? उसी तरह इग्नू भी बच्चे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यस। इग्नू तो तो ख़ैर ओपन हाँ। यूनिवर्सिटी है ही तो अपनी। डेली बाइट्स अपने आप में इकलौता प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर डिस्टेंस बीएड का पूरा फुल टू कोर्स और कंटेंट, मॉक टेस्ट नोट्स वगैरह सारा कुछ मिलता है। ओके सर, दैट विल बी ऑल। जस्ट वन लास्ट स्टेटमेंट फॉर आवर स्टूडेंट्स जो अभी आने वाले समय में डीएलएड के बारे में सोच रहे हैं या फिर डिस्टेंस से बीएड करने के बारे में सोच रहे हैं। जस्ट वन लास्ट कंक्लूसिव स्टेटमेंट या आप उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, कोई बच्चा जो डीएलएड का डिग्री अभी तक ले चुका है या लेने को सोच रहा है, हुँ, पहला पॉइंट तो उसको ये नहीं सोचना मेरा डिग्री वैलिड रहेगा कि नहीं, मैं डिग्री हमेशा वैलिड रहेगा यार आगे तुम्हारा। ओके। एक बार कर लिया तो कर लिया, ठीक है? हुँ, अब ये कुछ वैसी बात है कि कहीं पर लिखा हुआ है कि सर इधर पुरुष नहीं जा सकते हैं।
यस। कोई बच्चा क्या पूछ रहा है, कोई फीमेल क्या पूछ रही है, सर मैं जा रही हूँ और मेरे साथ मेरा कुत्ता भी है साथ में, तो वो जा सकता है कि नहीं? जी। अरे वहां पर बस लिखा हुआ है कि पुरुष नहीं जा सकते हैं। हुँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ना डीएलएड के रिगार्डिंग कोई बात ही नहीं की गई है। ये सही बात है किसी सर। भी वजह का माथा मत मारो कि हम एलिजिबल हुँ, है कि हुँ। नहीं। सही बात है। कहीं भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डीएलएड के रिगार्डिंग नहीं बात किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, हुँ, तो लोग हुँ। बेवजह अपना दिमाग ना लगाएं कि नॉट वैलिड रहेगा, ये वो बिल्कुल वैलिड है, आगे भी वैलिड रहेगा। ठीक है, अब ये है कि फ्यूचर में जॉब आएगा तो एलिजिबल रहोगे कि नहीं? अरे भाई बिल्कुल एलिजिबल रहोगे, नीचे अलग से टर्म्स कंडीशन डाल के बोल देंगे वो लोग कि डीएलएड वाला भी फॉर्म फिल करेगा। एज फार एज प्राइमरी लेवल पे टीचिंग जॉब की बात आती है तो ठीक है। बाकी का फ्यूचर में करियर एस्पेक्ट में सजेशन ये है कि ऐसे डीएलएड वाले सभी लोगों को कोशिश करना चाहिए कि डिस्टेंस से बीएड वगैरह या फिर टीचर एजुकेशन फील्ड की हायर डिग्री वगैरह ले लें, हुँ, सो हुँ। दैट वो टीजीटी वगैरह लेवल पर भी वैकेंसी आए तो वो लोग एलिजिबल रहें। इनफैक्ट जो बच्चे डीएलएड वगैरह किए रहते हैं उनका तो मैं कहता हूँ कि एक तरह से उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ा बून है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है उन लोगों के लिए कि जी, प्राइमरी भी एलिजिबल हैं और कल को डिस्टेंस से भी बीएड भी कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई डिस्टेंस से बीएड नहीं कर सकता है, तो सही बात है। बीएड भी कर सकते हैं और टीजीटी में भी एलिजिबल हो जाएंगे। येस, फॉर श्योर मतलब एनवीएस वगैरह की जो वैकेंसी आती है अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच सर, दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम एंड प्रेशियस वर्ड्स।